सदा अम्बालवी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि ये सियासत है या कि लानत है सियासत पर सदा, खुद ही मुजरिम बने हैं कानून बनाने वाले। नमस्कार कानपुर, मैं मृदुल कपिल आपका फिर से स्वागत करता हूं सवाल कानपुर के एक और अंक में। सवाल यही है कि आखिर मुजरिम कौन है। जी हाँ, मैं उसी कांड की बात कर रहा हूं जिसकी चर्चा आज न सिर्फ कानपुर बल्कि करीब करीब पूरे देश में हो रही है। शनिवार की रात सौम्या शुक्ला, जो कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 95 की, उनके पति और उनके कुछ साथियों के साथ साथ मेडिकल स्टोर संचालक अमोलदीप और उनकी पत्नी की अफीम कोठी यानी कि सिटी क्लब के पास में मारपीट होती है और मामला रायपुरवा थाने तक जाता है। यहां तक अगर हम देखते हैं तो ये एक इतना बड़ा केस नहीं था, इतना बड़ा कांड नहीं था कि पूरी की पूरी शहर की राजनीति इस पर लग जाती। होना तो ये चाहिए था कि मारपीट हुई, जो भी अपराधी था उसको उसी वक्त गिरफ्तार करके जो समुचित कार्रवाई होती, उचित कार्रवाई होती, वो की जाती। लेकिन एक तरफ सत्ता पक्ष, क्योंकि अंकित शुक्ला भाजपा के पदाधिकारी, उनकी पत्नी भाजपा की निर्वाचित पार्षद, दूसरी तरफ अमोलदीप एक जाने माने शहर के व्यापारी, दो ऐसे पक्ष, शक्तिशाली पक्ष आमने सामने थे। सामने ये आया कि अमोलदीप को काफी सारी चोटें आई और उनको गंगाराम यानी कि दिल्ली में जाके इलाज करवाना पड़ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स ये कहती हैं, अभी तक जो सामने आई हैं, कि उनकी आंखों में इस मारपीट का काफी गहरा असर हुआ है और उनकी रोशनी काफी ज्यादा आंखों की प्रभावित हुई है। अमोलदीप के पक्ष का ये कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई क्योंकि वो कार को, जो पार्षद की कार थी, वो ओवरटेक करना चाह रही थी और उनको उन्होंने पास नहीं दिया। वहीं पार्षद पक्ष का ये कहना है कि अमोलदीप नशे में थे और उन्होंने पार्षद से बदतमीजी की, जिसके विरोध में मारपीट हुई। सच में सोच के देखिए, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था? लेकिन हुआ क्या कि अंकित शुक्ला एक बड़े भाजपा विधायक, वरिष्ठ के काफी करीबी माने जाते हैं, इसलिए सत्ता पक्ष का दबाव था, अमोलदीप की का अपना वो था, अपना वजूद था। कुल मिला के उस रात, जिस रात कार्रवाई होनी चाहिए थी, कोई कार्रवाई नहीं होती है, मामला आगे टलता है। धीरे धीरे शहर की राजनीति इस पे हावी होती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति इस पे हावी होती है और पूरा का पूरा मामला एक राजनीतिक रंग ले लेता है। आज की डेट में यह मामला ब्राह्मण लड़की बनाम सिख समाज में परिवर्तित हो चुका है, जो कि शहर के आबो हवा या चैन के लिए शायद एक अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि गलती किसकी थी, पार्षद का पक्ष ज्यादा दोषी है, अमोलदीप ज्यादा दोषी हैं, लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूं मैं सिस्टम से, प्रशासन से, कि उसी रात कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों 250 लोग जाते हैं कमिश्नर के यहां, दबाव बनाते हैं, फिर भी पुलिस चुप रहती है? क्या एक आम आदमी ऐसा सोच सकता है या उसके साथ भी पुलिस का यही व्यवहार होगा? दूसरी बात, अमोलदीप के पक्ष की भी कई सारी बातें हैं कि उन जब यहाँ पे मेडिकल कराने में काफी उनको समय दिया गया, वो पहले कम घायल थे, फिर बाद में ज्यादा घायल दिखाए गए। जो भी था, ये भी पता चला कि रायपुरवा थाने में करीब 20-22 दिनों से कैमरा ही नहीं है, कैमरा ही नहीं चल रहा है। अब कैमरा एक्चुअल में नहीं चल रहा था या उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि कैसे राजनीतिक दल, क्योंकि अमोलदीप के पक्ष में एक दूसरे वरिष्ठ भाजपा प्रतिनिधि खड़े हो चुके हैं, अभी कुछ समय पहले ही वो उनका वीडियो भी आया है, और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी उनके पक्ष में है। इधर पार्षद के पक्ष में एक वरिष्ठ विधायक है। धीरे धीरे करके ये मामला, जो कि थाना स्तर पर सुलझ जाना चाहिए था, वो शहर को बांटने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं एक अविश्वास की जो लकीर है वो खींची जा रही है। तो मेरी गुजारिश बस यही है कि इसकी सही से जांच हो, जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उसको जल्द से जल्द सजा मिले, कार्यवाही हो, है ना? यही हमारे लिए,
हमारे शहर के लिए और हमारे सिस्टम के लिए आवश्यक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अफवाहों से बचिए, कोशिश करिए कि अपने शहर और समाज को और अच्छा बना सकें।